नमस्कार सभी साथियों को। मैं दीपक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार एचडी स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे साथियों। बहुत दिनों के बाद मिले साथियों, क्योंकि वो फिलहाल रीट के जो प्रश्न पत्र आ गए थे साथियों, उनके विश्लेषण में मैं उनमें बिजी था थोड़ा सा, तो इस हिसाब से सीएम अनुपूर्ति योजना उस पर ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, मैं फ्री हो गया हूँ अब वापस। अब अपन बात कर रहे हैं सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना से संबंधित आपके जितने मेरे पुराने वीडियो वो अपलोड कर रखे थे, उस पर जो कमेंट आए थे साथियों, उन कमेंट को देखते हुए और आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं उनको सॉल्यूशन करते हैं मैं साथियों इसमें आपका सारा विस्तार से सॉल्यूशन करने वाला हूँ। सबसे पहले अपन कट ऑफ पे भी बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, और वर्गवार जो सीटें हैं साथियों, यानी SC ST OBC ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी वगैरह डिवोर्स की, वो साथ विधवा तलाक की जितनी वो सीटें क्या हैं कास्ट वाइज, वो सीटें क्या क्या रहने वाली है उसमें भी अपन बात करेंगे विस्तार से ऑफिशियल। और फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन ये कब तक आ रहा है, यानी आया कि नहीं, या स्टार्ट हुआ कि नहीं, या कब तक आएंगे। काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसी सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना की राह देख रहे हैं कि कब कोचिंग मिले, कब कोचिंग ज्वाइन करें, ताकि क्योंकि भर्तियां भी आ चुकी है साथियों, सारी सारी भर्तियों का आवेदन हो रहे हैं। ठीक है, वर्गवार सीटों का वर्गीकरण रिजेक्ट वाले जिनके काफ़ी के रिजेक्ट हो गए बिना ऑब्जेक्शन दिए है, जो डीएलओ ने बिना ऑब्जेक्शन दिए रिजेक्ट कर दिया फॉर्म। अब वो क्या करें, वो हताश हो रहे हैं सर, अब करना क्या है ये तो बताओ कुछ, क्योंकि रिजेक्ट तो फॉर्म कर दिए गए, अब वो कहीं के नहीं रहे। और बैंक अकाउंट को लेकर भी कुछ समस्या हो रही है, और कोचिंग ज्वाइन कब क्या करें वो भी समस्या हो रही है। कोचिंग चेंज कैसे करें अभी तक, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कोचिंग ज्वाइन संबंधित और चेंज कैसे करें संबंधित, फिर भी काफ़ी समस्या आ रही है। मैं इस विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथियों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका अपना परिवार है साथियों, और जुड़े रहे बस। आपके इसी प्यार से मैं आपके लिए नए नए कंटेंट और सारी सारी इन्फॉर्मेशन में A to Z संपूर्ण देता रहूँगा साथियों। चलो बात करते हैं आज इस पे। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, आपको चेक करते रहना अपने एसएसओ के ऊपर। एसएसओ के ऊपर चेक करते रहना। जब आप एसएसओ ओपन करोगे चेक कैसे करना है, मैंने सारा प्रोसेस पिछले वाली वीडियो में बता दिया, क्योंकि मैं सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना की 2021 वाली लिस्ट बना रखी है, 22 वाली, 23, 24 वाली, पिछली बार पूरी A to Z प्लेलिस्ट बनी है, आप देख लेना, वहाँ वहाँ सारे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और इस बार वाली मैंने आपसे वादा कर रखा है साथियों, मैं आपकी कोचिंग ज्वाइन तक साथ हूँ। किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे आप बेफिक्र मैसेज कर सकते हो। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे देखना है कि जैसे एप्लीकेशन सबमिट कर रखा था का, उसके बाद में आप चेक कैसे करो, स्टेटस चेक करना। तो ये एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय डीएलओ बता रहा है, अप्रूव्ड हो गया, यानी इनका अप्रूव कर चुका है, कोई इशू नहीं है। शॉर्ट स्टेट है यानी ऐसा वर्ते सोचे मांगे, ये तो आपको कन्फर्म है, पहले बता चुका हूँ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझदार हो खुद। चलो अप्रूव्ड बाय यानी इनको अप्रूव कर दिया गया, यानी आप सब कंप्लीट हो, डॉक्यूमेंट भी इनका कंप्लीट है। जिनके डॉक्यूमेंट में समस्या आती है ना उनको रिजेक्ट कर देता है, और जिनको अप्रूव्ड बाय डीएलओ आ रहा है इसका मतलब डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट है। अब तो फाइनल मेरिट लिस्ट बना है, वो कितना है क्या आएगी उसमें क्या प्रोसेस है मैं बताऊंगा, आपकी रैंक के कैसे क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और मैं लास्ट में वो बताऊंगा चीज़, वो भी बताने वाला। ज़्यादा ही आपको देखना तो व्यू ट्रायल पे क्लिक करना, आपको सारा सारा इन्फॉर्मेशन पूरा पूरा आ जाएगा, व्यू डिटेल्स वगैरह आप सारे देख सकते हो। यहाँ पर व्यू ट्रायल पर डिटेल करते हैं, ट्रायल करते हैं, है ना। तो फिर एक वो सबमिटेड वाला तो आ गया, अप्रूव्ड बाय डीएलओ वाला आ गया। एक ऑप्शन ये मिलेगा आपको यहाँ पर साथियों, एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय डीएलओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एप्लीकेशन, यानी एक किसी साथी का था, उसकी वो समस्या आ रही थी ना डॉक्यूमेंट से संबंधित, उसको बिना ऑब्जेक्शन नहीं दिया, सीधा क्या कर दिया, एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय डीएलओ। अब देखो पहली तो चीज, जिनको रिजेक्ट कर दिया क्या करना है ना। आप सोच रहे हो यार रिजेक्ट कर दिया अब क्या कर, अब तो कुछ होगा ही नहीं, नहीं, हताश मत होके बैठना। रिजेक्ट दिया, अगर आपको ऑब्जेक्शन दे दिया तो बढ़िया, ऑब्जेक्शन को क्लियर करो। अगर नहीं दिया, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, तो आप उसका सोल्यूशन करो, आप कर सकते हो। पिछली बार भी कैसा ऐसा हुआ था, कहीं रिजेक्ट किया हुआ वापस भी अप्रूव हुआ फॉर्म, बिल्कुल ये सत्यता है साथियों। आप क्या करो, मैं SJE के नंबर दे रहा हूँ आपको, लो लिखो SJE के नंबर, मैंने पिछली बार भी दिए थे, इस बार नोट करो। सबसे पहला काम तो आपको SJE का हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करो, कितना है, 014122226638, यह है SJE सामाजिक अधिकारिता विभाग, इन पे कॉल करो, यहाँ फ़ोन उठा ले, सॉल्यूशन कर दे आपका, तो कंप्लीट करो। अगर उनको बोलना कि हमारा ये डॉक्यूमेंट समस्या थी और इस कारण से रिजेक्ट कर दिया, पहली बात तो हम वापस इसको कर रहे हैं चेंज डॉक्यूमेंट को, बिल्कुल करेंगे साथियों, आपको फॉर्म अप्रूव भी होगा ये बिल्कुल। अगर आप थोड़ी सी परेशानी करोगे ना तो ये समस्या का सॉल्यूशन है। अब आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे आराम से कि चलो छोड़ो, रिजेक्ट कर दिया, कोई ना अपना बात, तो फिर कोई नहीं, तो फिर वो आपको नहीं मिलेगी। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अगर रिजेक्टेड वाले जिनके, ठीक है। तो आप इस पे संपर्क करो। अगर इस पे संपर्क आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या करो, 181 पे शिकायत करो, 181 पे शिकायत कर दो, तो वहाँ से आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। या इनको बोलो हमारा कॉल जो SJE डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करो, उनसे बात करो, आप डायरेक्ट वो बात करवा देंगे। वो नहीं कर रहे हैं तो फिर बोलो आप हमारी शिकायत दर्ज कर लो 181 पे, और SJE से संबंधित वो आप शिकायत दर्ज करवा दो, तो फिर वहाँ से भी सोल्यूशन हो जाएगा इसका, है ना। 100% आपका रिजेक्ट फॉर्म है हो जाएगा। 100% अगर कुछ ज़्यादा ही समस्या है कि हाँ अभी समस्या का समाधान भी नहीं है ना, फॉर्म में डॉक्यूमेंट में काफ़ी करेक्शन है यार, काफ़ी गलतियाँ हैं, या फिर बहुत पुराना है अपलोड वगैरह वो कर रखा है डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या दिक्कत आती है, उसमें बिल्कुल
समस्या रहती है साथियों, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब रिजेक्ट वाले और भी कुछ इश्यू है साथियों तो कमेंट में करना, मैं 100% आपका सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, मैंने बात कर ली। अब मैं बात कर रहा हूँ बैंक अकाउंट वालों की। बैंक अकाउंट में क्या समस्या आ रही है ना, तो बैंक अकाउंट में क्या होता है, जैसे सिस्टम ये है, या तो किसका लगा लो, खुद का अकाउंट लगा लो बैंक अकाउंट, या फिर आप मम्मी पापा का ज्वाइंट अकाउंट लगा लो। अलग से मम्मी पापा का अकाउंट नहीं लगा सकते, यानी मम्मी और पापा का अकाउंट अलग से नहीं लगा सकते। अगर लगा लेंगे तो वो फॉर्म रिजेक्ट होगा साथियों, ये फिक्स है। रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट होगी, आपको वापस समस्या आने वाली है ना। तो आप अकाउंट में तो समस्या ये क्लियर, या तो खुद का अकाउंट लगाओ या फिर कोई ज्वाइंट अकाउंट है वो लगा लो, अदरवाइज आप अकाउंट इशू ही रहेगा आपके। तो अगर आपको सोल्यूशन करना है तो आप ऐसे ही वापस जाइए, वो आप वहाँ से सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा तरीका एक ऐसे वाला है कि सारे सारे जो अप्रूव्ड होते हैं ना डॉक्यूमेंट, रिजेक्ट कौन करता है, आपके जिले स्तर पर बैठता है सामाजिक कल्याण विभाग का, एक सामाजिक अधिकारिता विभाग का एक ऑफिस होता है साथियों, डीएलओ वहीं बैठते हैं। तो आपके जिले के अंदर जाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहीं बैठता है ऑफिस है समाज कल्याण विभाग का, उस ऑफिस में जाना और वहीं से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, वहां जाकर आप हाथों हाथ संपर्क कर सकते हो। रिजेक्ट हुआ तो वहीं से संपर्क कर सकते हो। डॉक्यूमेंट किसी प्रकार समस्या है तो सारे सारे डॉक्यूमेंट जो क्लियर एग्जैक्ट राइट डॉक्यूमेंट है वो लेके जाओ और वहां पर आप संशोधन करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो हाथों हाथ आपका सारा प्रोसेस करके और सारा कंप्लीट कर देंगे और रिजेक्ट वाले को अप्रूव कर देंगे, ये समस्या आ जाएगी। यानी रिजेक्ट वाले बैंक अकाउंट वाले वो सारे सारे समझ पड़ देंगे ना। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ आगे। एप्लीकेशन सेव ड्राफ्ट 1 नंबर, सबमिटेड वाला 2 नंबर, शॉर्ट लिस्टेड 3 नंबर, उसके बाद में अप्रूव्ड बाय डीएलओ, यानी उसके बाद में अप्रूव करेंगे। अब इसके बाद में एक ऑप्शन और आएगा लास्ट, वो कैसा आएगा मैं बता दूं। ये 4 तो ऑप्शन हो गए, ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट तक का है, ये डॉक्यूमेंट जिनका कंप्लीट हो गया ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद में लास्ट 5वां आएगा, वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा इस प्रकार से। देखो वो इस प्रकार से रहेगा, फाइनल सिलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन, ऐसा स्टेटस आ जाता है आपके, ऐसा स्टेटस आ जाता है। अब आपको किसी का वेट नहीं करना है, यानी इस दिन से जिस दिन से आ गया उस दिन से 1 तारीख मान लो और लास्ट है 30 दिन आपके पास, उस दिन से आप कोचिंग ज्वाइन करना। कोचिंग ज्वाइन करने का प्रोसेस मैंने बता दिया कैसा। आपको जाना है जिस कोचिंग से संपर्क कर रहे हो आप, पहले बात तो जैसे आपने कोई भी माना कि कलाम अकेडमी ज्वाइन कर भर रखी है कोचिंग, 1 नंबर प्राथमिक दे रखी है, कला मिल गया आपको। अगर आपको कला में ज्वाइन करना है तो जिस दिन से ये आ जावे उस दिन से जा सकते हो, अदरवाइज कोचिंग से कॉल आ जाएगा आपको पास। कहीं कोचिंग कॉल करती है, कहीं नहीं करती है ना। कोचिंग से कॉल आ जावे तो भी आज जाके कॉल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। उनको कर देना कि हमारा नंबर आ गया, वो आपको बुला लेंगे। और ये वो कहते हैं कि हमारे पास लिस्ट अभी नहीं आई है तो आप वेट कीजिए 10-15 दिन, वैसे 1 महीने का टाइम दे रखा है, 10-15 दिन वेट कर लीजिए, कॉल आ जाए कोचिंग से तो आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग ज्वाइन करने में आपके जो जो डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं ऑफिशियल डाउनलोड अपलोड कर रखे हैं, अपलोड जैसे फॉर्म भरते हुए सारे के सारे आधार से लेकर 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट वगैरह टोटल डॉक्यूमेंट आए जाती, मूल निवास सर टोटल फोटो वगैरह सब ले जाना। और बायोमेट्रिक होगी वहाँ से स्पेशल, सारी कोचिंग में स्पेशल व्यवस्था करके बायोमेट्रिक की, वहाँ जाना बायोमेट्रिक होगी, फोटो लेना, फॉर्म भरेगा, वो फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग देंगे, आप ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज आपको चेंज करनी है तो भाई साहब यहाँ नीचे इंस्टीट्यूट चेंज का एक ऑप्शन आता है, व्यू ट्रायल के नीचे जस्ट क्या आता है, इंस्टीट्यूट चेंज, वहाँ पर आप कोचिंग चेंज भी कर सकते हो। बट कोचिंग मिलने के बाद फाइनल सिलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन आता लिखा हुआ, उसके बाद ही कोचिंग चेंज करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो कोचिंग भी चेंज कर सकते हो, कोचिंग ज्वाइन भी कर लेना। और अब कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे तो उसके बाद में वापस रिजेक्ट हो जाएगा और 30 दिन के अंदर दूसरे को एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद में सेकंड लिस्ट में जब आएगा नाम तो दूसरों को एडमिशन मिलेगा, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट ही बताएगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। अब ये कैसे चेक करना है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, एसएसओ ओपन करना है और वहाँ से सीएम मुख्य अनुवर्ती कोचिंग योजना चयन करना, उसके बाद में सारा स्टेटस पे चेक करना, मिल जाएगा आपको। अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी सीटों के वर्गीकरण पे। देखो सीटों का वर्गीकरण इस प्रकार से साथियों, ये है मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना 2024-25। होता क्या है इसमें पदों का वर्गवार वर्गीकरण इस प्रकार से है, यानी मैं देखो ये ऑफिशियल न्यूज़ है, मैंने सामाजिक अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल साइट से ये सारी सारी सीटें काउंट की है, 30,000 है। इसमें पूरा स्पष्ट पारदर्शिता के साथ वर्गीकरण कर रखा है, प्रत्येक चीज़ का अलग 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 वैकेंसी डिफरेंस, यानी इन वैकेंसियों का चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, इन वैकेंसी में चल रहा है और इन वैकेंसियों में ये है कास्ट वाइज और ये है सीटें टोटल क्या क्या है प्रोसेस। देखो बता दूं एक एक 1 बाय 1 करूँगा। यूपीएससी में 2 प्रकार की, एक सिविल सेवा में जिसमें एससी की 131 सीट, एसटी की 94, ओबीसी की 94, ईडब्ल्यूएस की 45, माइनॉरिटी ये माइनॉरिटी की 45, एमबीसी की 23 और स्पेशल कैटेगरी वो जो भी है ना उनकी 18, डिसेबिलिटी वाले। और टोटल जिनके 485, यानी यूपीएससी में 485 होगी। और यूपीएससी सीडीएससी एसएससी भी इसमें 900। उसके अलावा ये आरपीएससी आरएस वगैरह इसमें ये टोटल ऐसे करके ये है ना। तो 1 मिनट है ना, चलो आरपीएससी के देखो 2 प्रकार की, एक तो आरएस वाली अधीनस्थ सेवा वाली होगी जिसकी टोटल सीटें ये रही, आरपीएससी सब इंस्पेक्टर वाले। अब देखो ये सीटें मैं एक एक पटक के नहीं बताऊंगा आपको, आपको ऐसे समझ में आ जाएगी। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कट ऑफ से अंदाजा कैसे लगाओ कि मेरी रैंक ये है मेरी रैंक ये। अब फॉर एग्जांपल मैं किसका एग्जांपल लूँ, चलो
मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर। ये एक मेरे पास है, किसकी है, चलो इसको देखते हैं। ये है अपने सीएम रीट की। चलो मैं रीट का फॉर एग्जाम्पल ले लूँ। रीट की कैटेगरी कौन सी है, एससी, एससी कैटेगरी के ना। अब एससी कैटेगरी में रीट के देखिए, यहाँ पर देखिए रीट कहाँ है, ये रीट। रेट में एससी कैटेगरी के अंदर को टोटल सीटें कितनी है, 826। एससी की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल में, है ना, उदाहरण लेके रहा हूँ, साहब अच्छे से समझ आओगे। रेट में 826 यानी एससी के इस रैंक के अंदर 826 बच्चे कहाँ कहाँ भरे। देखो रैंक नंबर ये रही, यानी यहाँ से 826 तक तो कन्फर्म है, उनका फिक्स आ जाएगा, 826 तक तो कन्फर्म आ ही जाएगा। अब इनमें से कितने बार निकलते हैं डॉक्यूमेंट में अप्रूव्ड बाय डीओलो, उनके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके रिजेक्ट कर देंगे, कहीं वापस सही हो जाएंगे, कई कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे भी है वहाँ पर। कई गवर्नमेंट और इधर ये फॉर्म भी खबर दिया खाली, गवर्नमेंट लग गए होंगे, ऐसे करके 50, 60, 100, 200 जो भी मान लो आप फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मान को 826 तो ये, तो वो 826 में से कोई ऐसे बाहर निकल जाएंगे 100, 200। तो फिर मान लो इस लिस्ट में अगर ऐसे के अंदर आपके माना कि फॉर एग्जाम्पल फाइनल नहीं बता रहा हूँ, अंदाज है, अपना अंदाजा लगाते हैं, यानी 1000 तक कैंडिडेट है, कितने 1000 तक, तो 1000-1200 वाले, तो उनकी संभावना बढ़ती है। यानी 826 से तो फिक्स है, 826 के बाद में जिनके 827, 828 भी रहेंगे, उनकी संभावना है वो 1000 तक जितने भी कैंडिडेट है उनका नंबर आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि ये पहले प्राथमिकता इनको देंगे, 1, 2, 3, 4 को। अगर इनको इन्होंने नहीं ली, जैसे जैसे इनके ये नाम है वंदना कोहली, ममता देवी, प्रियंका रेगर, इनका दिन का नंबर आ चुका है ना। ऐसी जैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज देखते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, एसटी की देखो यहाँ पर 599 और ओबीसी की 599, किसकी रेट की बात करूँ, ये मैं फॉर एग्जाम्पल एसटी की बात कर रहा हूँ ना। एसटी की कितनी है, एसटी की टोटल है इसमें टोटल 2923 को एसटी के अंदर टोटल 2923 को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अब इनमें से लेने कितने हैं, अब इनमें से लेने उनको 599, क्योंकि एसटी की सीटें कितनी है 599 रेट के अंदर। अब टॉप 599 को ले लेंगे, टॉप 599 को यहाँ से ले लेंगे। अब 599 को लेंगे तो फिर अब 599 कहाँ रहे, ये रहे 500, 200, 300, 400 और ये आगे 599, 99, ठीक है। ये अब यहाँ तक तो सपोज आ गई 600 तक, यहाँ 500 तक। अब ये महिपाल मीना ये वगैरह नहीं, महिपाल ये रहा इधर इधर, अशोक खराड़ी, वंदना कुमारी। अब उम्मीद है 600, क्योंकि अगर इनमें से अगर डॉक्यूमेंट किसी की समस्या रही तो फिर वंदना कुमारी को लेंगे, फिर शिवानी को लेंगे, फिर अनिता मीणा को लेंगे, फिर नेतल मीणा को लेंगे, ऐसे लेंगे नेतल मीणा को, फिर ऐसे ऐसे लेते जाएंगे। अगर इनमें से कोई बाहर निकलता जाएगा तो इनमें से एक को लेते जाएंगे, ऐसे चलते। अब इनमें से ये टोटल कैंडिडेट कितने, ये टोटल कैंडिडेट है भाई साहब अपने कितने, भाई साहब एसटी के 29-23 इतने कैंडिडेट है। अब इनमें से देख लो शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है, तो बाकी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कट ऑफ क्या है, इस हिसाब से ये ज्वाइन करने वाला है। अब मैं थोड़ी सी ओबीसी की बात कर लेता हूँ ना। ओबीसी की सीटें का काम तक है, ओबीसी की सीटें पेज नंबर 106 से लगा के ये आ गई ओबीसी की 105, 106, 106 कहाँ गई, ये 106। यहाँ पे देखो ओबीसी की टोटल रहेंगे, ये रही ओबीसी के अंदर 599 को लेंगे, कितने के 599 को लेंगे ओबीसी के अंदर। अब ओबीसी के अंदर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अब टोटल ओबीसी में कितने 3866, यानी भाई साहब 3866 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। अब इनमें से अप्रूव्ड बाय डीएलओ कितने होते हैं, नहीं फाइनल सेलेक्टेड बाई, फाइनल सेलेक्टेड करेंगे उनको लेंगे इनमें से, बाकी के रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म जिनके कोई समस्या आ रही है, डॉक्यूमेंट में इश्यू है, जाति प्रमाण पत्र पुराना है नया है, उनमें कर करके समस्या हो जाएगी, तो वो ऐसे करके इनको ले लेंगे। ये रहेगी आपकी कट ऑफ का अंदाजा, यानी आप एग्जैक्ट कट ऑफ हम नहीं बता सकते, ये कट ऑफ है। फिर उसके बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी ना, ये यानी आप एसएसओ चेक करोगे तो फाइनल सेलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन ये लिखा आएगा ना, इस दिन से आपको कोचिंग मिल जाएगी, है ना, इस दिन से आपको कोचिंग मिल जाएगी। और इसके बाद ही एक फाइनल लिस्ट भी निकालेंगे, उसमें आपके परसेंटेज बताएंगे 73%, 90%, इतने परसेंट। उस दिन से कट ऑफ अपन पता लगेंगे, हाँ ये कट ऑफ है एग्जैक्ट इतने कट ऑफ। अब ये डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट किसके क्या सही है और किसके क्या गलत है, उस हिसाब से सबको लेंगे साथियों। सारी मैंने वर्गवार कैटेगरी वगैरह आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख अपनी कैटेगरी कितनी सीटें हैं सारी वो आपको वहाँ मिल जाएगी। और ये जो लिस्ट है मैं आपको बताना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सारी टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, और टेलीग्राम से ये लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है साथियों तो आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो। मेरे को जहाँ टाइम मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा, मैं आपको कोशिश करता रहूँगा जवाब देने की, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसके बावजूद भी आपके कोई डाउट है तो आप बेझिझक करना साथियों, मैं आपके सारे डाउट क्लियर देखो सब मैं यहाँ तक सारी बातें कल कट ऑफ में लगी यानी अंदाजा लगा सकते हो। एसजीआई मैंने हेल्पलाइन नंबर दे दिया, फाइनल सेलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन के बारे में समझ दिया, सीटों का वर्गीकरण मैंने ये बता दी और टेलीग्राम में डाल दूंगा। अभी रिजेक्ट वाले क्या करें, 2 प्रोसेस बताइए, 121 वाला और हेल्पलाइन नंबर वाला, वहाँ से करें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बैंक समस्या वाली वो भी मैंने बताई, 2 प्रकार के बैंक अकाउंट वाला है, अदरवाइज जॉइंट और खुद स्वयं का चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा, अलो ही नहीं है।
कोचिंग ज्वाइन चेंज कैसे करनी है वो बता दिया, 1 महीने वाला प्रोसेस वगैरह सारा प्रोसेस मैंने चेंज कैसे करनी है वो भी बता दिया। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करना, और मैं टाइम फिक्स करता हूँ कल हाँ कल यानी संडे को दिन में 9 बजे, मॉर्निंग में 9 बजे रख लेता हूँ, 9 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ और तब आपको मैं सारा प्रोसेस बता दूंगा क्या क्या प्रोसेस है। और भी कोई कम आपका ऑब्जेक्शन या कोई डाउट है तो आप उस टाइम आ जाना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।